My English book, Standard 8, Unit 3.4, The Two Gentlemen of Verona. This is a lesson. ठीक है. So, इस लेसन में नरेटर कौन है? A.J. क्रोनिन. सो ये स्टोरी को नरेट कर रहे, स्टोरी बता रहे हैं. ये दो जेंटलमैन मतलब ये दो भाइयों की स्टोरी है जो कि वेरोना में रहते थे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationship in the story, The Two Gentlemen of Verona. Carved the idea means create or establish an idea. ठीक है. सो उन्होंने खुद से आइडिया क्रिएट किया है. ठीक है. एंड इसमें रिलेशनशिप के ऊपर से जो डेडिकेशन रिलेशनशिप को जो इम्पोर्टेंस देते हैं उसकी डेडिकेशन यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करी है स्टोरी के थ्रू. दो भाइयों की टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की ऊपर ये स्टोरी है. सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू बॉयज नेम्ड निकोला एंड जैकोपो who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis of the spine. So ये स्टोरी दो बॉयज़ की है जो कि उनका नाम क्या है? निकोला एंड जैकोपो. ये दोनों भाई हैं एंड वो क्या कर रहे हैं? मतलब हु डू न्यूमरस थिंग टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए वो बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं. और वो क्यों पैसे कमाना चाहते हैं, क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बहन है जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है स्पाइन का. सो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो पैसे जमा कर रहे हैं. ठीक है. उसके लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं. सो देयर इज़ वन क्वेश्चन ऑन द मार्जिन, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? ये स्टोरी मतलब किस पे है, किस पे बेस्ड है? सो यहाँ से यहाँ तक मतलब द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू बॉयज नेम निकोला एंड जैकोपो who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis of the spine. Next para. The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. Here is when he first encounters the two brothers selling wild strawberries. So, ये स्टोरी कहाँ पे शुरू हुई है? नरेटर जा रहे थे एक फुट हिल के तरफ से, एल्प्स के साइड से, मतलब फुट हिल्स आता है वहाँ पे. गाड़ी मतलब एक ड्राइवर उनका गाड़ी चला रहा था, वो लोग जा रहे थे गाड़ी से. एंड वहीं पे उनकी मुलाकात हुई दो भाइयों से जो क्या कर रहे थे, जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज सेल कर रहे थे, बेच रहे थे. एनकाउंटर मीन्स होता है मीट फेस टू फेस अनएक्सपेक्टेड. ठीक है. दो भाइयों से वो मिले जो कि वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे. इवन आफ्टर द ड्राइवर फॉरबिड्स द नरेटर टू बाय द वाइल्ड फ्रूट्स, ही बाइज द बिगेस्ट बास्केट एंड ड्राइव्स टूवर्ड द टाउन. उनके जो ड्राइवर था, फॉरबिड्स मीन्स डिसअलाउ, मतलब भी ड्राइवर ने मना किया था नरेटर को कि मत खरीदो वो जो वाइल्ड फ्रूट्स है वो मत खरीदो. बट फिर भी नरेटर ने एक बड़ा सा बिगेस्ट बास्केट को खरीदा और अपने टाउन की तरफ वो चला गया ड्राइव करके. दिस सीन emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. Emphasizes means stress upon. ठीक है. Here is a meaning. Stress upon and intimacy means close relationship. सो वहाँ से उनकी मुलाकात होना स्टार्ट हुई, वहाँ से उनका जो मिलना जुलना था स्टार्ट हुआ. वो उनकी फर्स्ट मुलाकात थी, फर्स्ट मीटिंग थी. सो नेक्स्ट पैरा. नेक्स्ट डे द बॉयज़ आर फाउंड शाइनिंग शूज़ इन द पब्लिक स्क्वायर. अगले दिन वो जो नरेटर को वो कहाँ दिखे? पब्लिक स्क्वायर पे, एक चौक पे वो लोग शूज़ को शाइन कर मतलब जूते पॉलिश करने का काम कर रहे थे. तो वहाँ पे उनकी फिर से मुलाकात हुई नरेटर के साथ. दिस अमेजेस द नरेटर. ठीक है. नरेटर को
अमेज हुआ, आश्चर्य हुआ कि उनको देख के वहाँ पे. दिस इज व्हेन दे रिवील द फैक्ट दैट दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी. सो रिवील मीन्स शो, मेक नोन. सो मीन्स this is when they show the fact that they do numerous things. मतलब वो बताना चाहते थे वहाँ पे कि वो बहुत चीज़ें कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, to earn money. Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. फिर वहाँ पे जब उन्होंने उस नरेटर ने दोनों भाइयों को जूते पॉलिश करते हुए देखा तो वहाँ पे नरेटर के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया. ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया था. He finds them to be innocent, serious, pleasant and honest. नरेटर को लगने लगा कि ये लोग बहुत इनोसेंट है, सीरियस है अपने काम को लेके, बहुत प्लीजेंट है और एक अर्नेस्ट मतलब एक कमाने वाले हैं. देन नेक्स्ट, द बॉयज आर वेरी यूजफुल टू द नरेटर. दे आर वेरी विलिंग टू सेटिस्फाई ऑल दैट द नरेटर रिक्वायर्स. सो जो बॉयज़ थे वो नरेटर के बहुत काम आए. मतलब जो भी नरेटर को चाहिए था वो मतलब सेटिस्फाई हो रहा था, उसका काम जो जो चाहिए था उसको वो उसको मिल रहा था नरेटर को. देन दे आर ऑल्सो फाउंड सेलिंग न्यूज़पेपर्स बाय द नरेटर वन स्टोर्मी नाइट. स्टोर्मी नाइट में तूफानी रात. सो एक दिन उनको वो कहाँ पे दिखे, नरेटर को दोनों भाई कहाँ पे दिखे, न्यूज़पेपर बेच रहे थे. कहाँ पे? तूफानी रात में न्यूज़पेपर बेच रहे थे. Then one day, when the narrator asks if he can help them in any, they say, मतलब एक दिन नरेटर ने उनको बोला, जब एक बार मुलाकात हुई उनसे तो बोला कि अगर मैं तुम्हारी कभी कभी मदद कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बोलना. Then they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. तो बोलते हम बहुत शुक्रगुजार होंगे आपके जब अगर आप हमको लिफ्ट दे दोगे. कहाँ तक? पोलेटा गाँव तक. ठीक है, ग्रेटफुल, दे विल बी वेरी ग्रेटफुल. Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. जो नरेटर था उसके रास्ते में वो पलोटा गाँव नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने उसको दोनों को लिफ्ट दिया. नरेटर ने दोनों को लिफ्ट दे दिया. The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour. So boys एक बिल्डिंग पास में रुके और नरेटर को बोला कि आप यहाँ पे प्लीज़ पास के कैफ़े में वेट कीजिए, हम लोग 1 घंटे में वापस आ जाएंगे. There is one more question. ठीक है, what kind of odd jobs do the two brothers do? फर्स्ट जॉब क्या था उनका? शाइनिंग शूज़. सेकेंड था सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज. देन सेलिंग न्यूज़पेपर्स. these are the kind of odd jobs. And there is another one question. How does the narrator help the two brothers one day? ठीक है, one day when the narrator asks से तो then them there तक. Then next पैरा देखते हैं. Okay. Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. So narrator को एक eagerness थी, मतलब इच्छा थी कि एक बार जाके वो देखे, फॉलो करे बॉयज़ को कि लोग कहाँ जा रहे हैं. और वो जहाँ जा रहे थे वो थी एक हॉस्पिटल. वो था एक हॉस्पिटल. On peeping them a room led by a nurse, he realizes that boys are talking to a girl who resembles them. What is meant by resemble? Have a similar appearance. So, वो नरेटर उनका पीछा करा हॉस्पिटल में. देन उनको दिखा कि एक रूम में वहाँ पे एक नर्स एक लड़की का देखभाल कर रही है, रूम का देखभाल कर रही है. एंड वो जो बॉयज़ थे, दोनों बॉयज़, वो एक लड़की से बात कर रहे हैं जो कि उनकी ही तरह दिख रही है, मतलब सिमिलर अपीयरेंस, तो उसका थोड़ा बहुत उनकी तरह दिख रही थी वो. He does not feel like intruding and thus asks the nurse the details about the boys. Intruding means come to a place where one is uninvited.
सो वो वहाँ पे गए पर वो अनइनवाइटेड थे, मतलब उनको किसी ने बुलाया नहीं था। फिर भी उन्होंने वहाँ पे जाके एक नर्स को पूछा उन बॉयज़ के बारे में, उनकी डिटेल्स जानने की कोशिश की कि वो बॉयज़ मीन्स कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करके ऐसे डिटेल्स जानने की कोशिश की नर्स को पूछ के। दिस इज़ व्हेन द नर्स टेल्स हिम देयर heart-rending story about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. Then नर्स ने उनको क्या बताया कि उनकी एक हार्ट रेंडिंग मीन्स कॉजिंग ग्रेट सॉरो, मतलब एक दुखदायक स्टोरी है उसके पीछे। उनके जो फादर है उनकी डेथ हो गई एक वॉर में, वॉर के चलते उनका डेथ हो किल हो वो मारे गए लड़ाई के चलते। एंड उनका जो घर था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया लड़ाई के चलते। एंड उनकी जो बहन है वो उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, उससे सफ़र कर रही है वो। देन द brothers live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. मतलब वो जो उसके भाई है वो कहाँ पे रहते हैं, कैंप जैसे, जो जिनके घर वॉर में या फिर डिस्ट्रॉय होते हैं उनके लिए कैंप बनाया जाता है, वो वहाँ पे रहते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं अपने सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए, पैसे जमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। Then, so keeping a secret and helping their sister, they have shown that war has not shaken their spirit. Not shaken their spirit means not reduce eagerness to do something. ठीक है। So मतलब उन्होंने ये बात अपने बहन से छुपाई रखी है कि उनका जो घर है सब बर्बाद हो गया, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग। एंड और ये जो इतना बड़ा वॉर हुआ जिनका उनके फादर की डेथ हो गई, उनका घर डिस्ट्रॉय हो गया, उनके दोनों के बहन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फिर भी उनकी जो स्पिरिट है, जो हिम्मत है वो टूटी नहीं, वो उतनी ही बरकरार है, ठीक है। दे आर नोबल एंड जेंटल एंड ग्रेट ह्यूमन बींग्स इन देयर ओन स्पेशल एट सब्टल वे। इसमें बाय सब्टल डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, मतलब वो लोग खुद में ही एक जेंटल, एक ग्रेट ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, बहुत ही स्पेशल है वो खुद में ही एक स्पेशल, मतलब इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उन्होंने एक रास्ता निकाला है, फाइंड आउट किया है, एक वे फाइंड आउट किया है, ठीक है। दिस स्टोरी डिस्टिंक्टली talks about how true the amplification says. What is meant by distinctly? Clearly. Amplification means focus on a statement. This story clearly talks about how true the amplification says. What is amplification? Where there is a will, there is a way. मतलब ही जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। सो इसका मीनिंग ये था। तो ऐसी थी ये स्टोरी जिसमें 2 भाइयों की कहानी थी, मतलब भी अपने को एंकरेज कर रहे कि कितने भी कुछ भी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। दिस इज़ द मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी। दिस इज़ द इंग्लिश वर्कशॉप। कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1। Then next question, solve the puzzles of words from this text. The clues are given below. Third question, answer in your own words and write in your notebook. Then fourth question, read the text and find the noun forms of the following words using in the text. Then last is language study. In this there is one small grammar related to grammar.